नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सरबपुरी वंश। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार है। ठीक है, इसके जो रचना है उसका नाम क्या है? एक विक्रम विलास। ठीक है, विक्रम विलास करके है ना, उसको याद रखिएगा। वो पूछा जा सकता है कि विक्रम विलास किसकी रचना है करके। ठीक है, तो ये बाबू रेवाराम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है, ये बाबू रेवाराम हो जाएगा। अगला है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो कामावती नगरी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, महाकंतार की पहचान किससे की जाती है? तो महाकंतार की पहचान जो है किससे की जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश। ठीक है, तो बस्तर के क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चक्रकोट, महाकंतार, एक कांतार, भ्रमरकोट आदि नाम से भी जाना जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चक्रकोट, महाकांतार, एक कांतार, भ्रमरकोट। ठीक है, अगला देख लेंगे, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में किस वंश की राजधानी है? ठीक है, तो किस वंश की राजधानी थी? तो छिंदक नागवंशी की। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया? तो बस्तर में जो कोरापुट के नागवंशी राज्य था उसका अंत किसने किया है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, काकतियों ने। अगला प्रश्न है, बस्तर का कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक है? ये एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनी। ठीक है, तो ये प्रफुल्ल कुमारी देवी कौन है? तो बस्तर के नरेश रुद्र प्रताप देव की पुत्री है ये। ठीक है, रुद्र प्रताप देव की पुत्री है। बस्तर के जो नरेश था रुद्र प्रताप देव उसकी पुत्री, उसकी मृत्यु के बाद यही शासिका बनी। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि ईशान ने। ठीक है, तो कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि था। तो कवि ईशान कौन है करके भी पूछा जा सकता है, तो पांडुवंश का राजकवि था कवि ईशान, जिसने महारानी वाष्टा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर का प्रशस्ति रचना की थी। ठीक है, विष्णु मंदिर, अच्छा लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विष्णु जी को समर्पित है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया? मोस्ट टाइम प्रश्न है, चौराहों का शहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्र प्रताप। ठीक है, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, जो प्रफुल्ल कुमारी देवी की क्या है? पिता है रुद्र प्रताप देव। तो इसी के शासनकाल में क्या किया गया था? टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था देख लेते हैं। तो काकती शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग की गई। ठीक है, इसमें चौराहों का शहर बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि, तो सेंट ऑफ जेरूसलम याद रखिएगा, इस नाम को भी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम
जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेज को, या सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इसको दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो रुद्र प्रताप दे को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण युग, ठीक है। तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के क्या मिले हैं? औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अगला देखेंगे, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। अगला देखेंगे, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासक था? तो राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासक था? तो बैरागी वंश इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बैरागी वंश। अगला प्रश्न है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो रतनपुर का प्राचीन नाम कौन सा सही नहीं है? तो रतनपुर का इसमें से प्राचीन नाम नहीं है, उसको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रतनपुर का कौन सा नाम प्राचीन नाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अम्बापुरी, ठीक है। अम्बापुरी जो है रतनपुर का प्राचीन नाम नहीं है, बाकी रत्नावलीपुरी, मणिपुर, रत्नपुर, ये सब रतनपुर का प्राचीन नाम है, ठीक है। और क्या क्या बोला जाता है? हीरापुर, हीरापुर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा हीरापुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है भाई? सभी को पता होगा, सीता बेंगरा है ना, सीता बेंगरा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको पहले देख लेते हैं। तो महेशपुर, ठीक है। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा महेशपुर के राजा ने किया था, ठीक है। कौन सा है? तो सीता बेंगरा गुफा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। तो किस जिले में हो जाएगा? सरगुजा जिले में है सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, याद रखिए इसको। अगला देख लेंगे, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? सातवाहन नरेश की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बालपुर, ठीक है। तो सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा बालपुर से मिली है। अगला प्रश्न है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था? दशरथ की पत्नी कौशल्या था, उसका पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भानुमंत, ठीक है। तो दक्षिण कौशल के शासक, तो ये कहाँ के शासक थे? दक्षिण कौशल के शासक थे भानुमंत, है ना। इसकी पुत्री कौन थी? कौशल्या। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रागैतिहासिक से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंघनपुर रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था, तो नरबली के लिए चर्चित जिला कौन था छत्तीसगढ़ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दंतेवाड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।